आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। पलवल में किसान बांस और लोहे की स्टैकिंग का प्रयोग कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बागवानी विभाग द्वारा सब्जियों के लिए स्टैकिंग का प्रयोग करने पर किसानों को अनुदान राशि भी दी जा रही है। वहीं स्टैकिंग की विधि से फसलों की अच्छी पैदावार हो रही है, किसान अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। आधुनिक समय में खेती में नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है। किसान बागवानी में स्टैकिंग विधि का प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सब्जियों की खेती में ये ऐसी विधि है जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सब्जियों में बांस स्टैकिंग व लोहे स्टैकिंग को प्रयोग करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि पलवल जिले के किसानों का रुझान बांस व लौह की स्टैकिंग की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। गत वर्ष करीब 250 किसानों को स्टैकिंग द्वारा खेती करने पर अनुदान दिया गया और इस वर्ष भी करीब 300 किसानों को स्टैकिंग की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। पलवल के अंदर जो बैम्बू स्टैकिंग है वो उसका रुझान किसानों का बहुत बड़ा है। पिछले साल लगभग हमने 250 किसानों को बैम्बू स्टैकिंग के ऊपर अनुदान राशि दी है और वर्ष 2023-24 के लिए भी लगभग हम 250-300 किसानों को अनुदान राशि बैम्बू स्टैकिंग के ऊपर देंगे और 1 एकड़ में 558 बांस लगाए जाते हैं। इसके ऊपर किसान को सब्जी लगाने के ऊपर 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि और बैम्बू स्टैकिंग लगाने के ऊपर 31,250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को अनुदान राशि दी जा रही है। ये स्टैकिंग का जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये लोहे के ऊपर भी लगाई जाती है। यदि लोहे की स्टैकिंग किसान लगाता है तो उसके ऊपर 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को अनुदान राशि दी जाती है। इसके साथ जो किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ साथ मेरी पानी मेरी विरासत में यदि कोई किसान इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत बैम्बू स्टैकिंग लगाना चाहता है तो उसको 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि टोटल प्रति एकड़ 53,000 रुपये के किसान के खाते में जाएंगे। तो वहीं किसान लिखी सैनी का कहना है कि किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करनी चाहिए। आधुनिक तरीके से खेती करने से किसानों को अधिक लाभ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान फल, फूल व सब्जियों की खेती कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। आज की जो जागरूक होने के बावजूद जो हमारे जो आज की पीढ़ी है वो समझने लगी है और इससे डबल मुनाफा होने लगा है, तो हमें अच्छा भी लगता है खेती करने में और मन भी लगता है आधुनिक तरीके से। क्या कौन सी फसल है हमारी? जैसे कि हमारी तोरई की फसल हुई, बेल वाली फसल होती है, हमारी टमाटर की है जो आजकल बेल वाली फसल है, हम जैसे मिर्ची है हमारी, तो अच्छी फसल और उत्पादन बढ़िया होता है उसका। किसानों से क्या अपील है? मेरी सभी से ये गुजारिश होगी मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़कर कि आज जो आधुनिक जो चीजें चल रही हैं उनका इस्तेमाल करें और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें जो किसान को डबल मुनाफा हो। तो वहीं किसान गुरदयाल सिंह ने बताया कि आसपास के किसानों को बागवानी की खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। बागवानी की खेती नकदी फसलों में आती है, किसान बागवानी की खेती करें। सरकार द्वारा वर्टिकल खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं किसान त्रिलोक चंद ने बताया कि बांस की स्टैकिंग लगातार वर्टिकल तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं। बेलों वाली सब्जियों को बांस की स्टैकिंग पर चढ़ा देते हैं जिससे बेल की लंबाई लगातार बढ़ती है। बेल पर सब्जियां भी अधिक लगती हैं। उन्होंने बताया कि 3 महीने में फसल पककर तैयार हो जाती है। परंपरागत खेती की बजाय स्टैकिंग द्वारा खेती करने पर किसानों को अधिक लाभ होता है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि स्टैकिंग लगाकर खेती करें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। जो नई टेक्निकल चल रही है, जो लोग पढ़े लिखे हैं नई टेक्निकल से कर रहे हैं। पहले तो हमने बांस लगाए थे, उसमें भी बांस कई बार टूट के गिर जाए, हमने एंगल दोबारा लगाई है, एंगल लगाई है। अब उनमें डबल फसल हो गए, ऊपर अलग लगे, नीचे की फसल जो बेल चले उसमें अलग हो गए और साफ भी लगती है। लंबाई भी ज्यादा तो रही की, ज्यादा भी फसल, वजन भी ज्यादा, सब तरह फायदा होता। ये फसल करते रखे तो रही की पहले नीचे करते थे झोला बना के गुलन को, अब क्या ने बताई सब्सिडी पे ऐसा करना है तो बांस वाली लगा के नीचे खराब नहीं होती, ऊपर रहती है बेलन पे तो डबल माल होता और तोड़े में से निकलती सही। सौदा कुछ भी खीरा काकड़ी जो भी सौदा हो बेल वाला उसे ऊपर लगाया जाए। हमारे तो ये से
सबसे ऐसा करना चाहिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयासों से किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। आधुनिक तकनीक पर अनुदान से किसान उच्च गुणवत्ता का उत्पाद तैयार कर लाभान्वित हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट।